मैं एक बार मुंबई गया था तो कुछ मराठी लोग हमसे मिले और वहाँ पर लोग बोले कि आप लोग कैसे वोटर्स हैं कि बिहार में जब वोट देते हैं तो उनसे कल कारखाना की मांग नहीं करते हैं अपने नेताओं से, सिर्फ आप मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने के लिए बिहार से पलायन करके जाते हैं मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, डायमंड कटिंग इंडस्ट्री वहाँ पर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है सूरत में, आप जाते हैं उसी इंडस्ट्री को आप लोग यहाँ पर क्यों नहीं बुलाते हैं। मराठी लोग, हमारा दिल जो है बहुत शर्मसार हो गया कि देखिए ये लोग जो है कैसे वोटर्स हैं कि अपने नेताओं से मांगते हैं कि कल कारखाना की मांग करते हैं। हम लोग कल कारखाना की मांग नहीं करके जाति पाति में उलझे हुए हैं। इस साल के अक्टूबर और नवंबर महीना में बिहार में चुनाव है, तो हम एक नया अपना श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सफ़र-ए-बिहार। सफ़र-ए-बिहार के पहले एपिसोड में हम आ चुके हैं सिवान ज़िला के जामो थाना के जामो बाज़ार पे। तो हम लोगों से जानेंगे कि बिहार चुनाव में उनकी जो मुद्दा है वो है क्या। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं। कुछ पूछना है, आप बताएंगे? जी, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौतम शर्मा है। तो ये बताइए, इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है, तो पिछली चुनाव में जिस तरह से पार्टियां मतलब चुनावी वादा की, आपको लगता है वो वादा पार्टियां पूरी की? नहीं तो मतलब आपको मतलब लगता है किस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, या रोज़गार को लेकर सरकार ने जो वादा किया है कदम उठाने के लिए, उस हिसाब से बिहार में लोगों को, युवाओं को रोज़गार मिला? नहीं मिला है। नहीं मिला। तो मतलब आपको क्या लगता है इस बार मतलब बीजेपी और जेडीयू की सरकार रहेगी या आरजेडी की सरकार आएगी या प्रशांत किशोर की पार्टी की सरकार आने की संभावना? जनस्वराज की आएगी। मतलब आपको लगता है आपके यहाँ जनस्वराज का माहौल है? पूरा चारों ओर जनस्वराज। तो जी, तो और हम लोगों से जानेंगे कि उनकी राय क्या है और बिहार में किस पार्टी की सरकार आने वाली है। तो हेलो भाई, बताइएगा। अरे आप बताइए, आप युवा हैं। यहाँ पे नहीं रहते हैं ना। अरे कहीं भी रहते हैं ना, तो आप तो बताएंगे ना। नहीं तो आप मतलब रहते कहाँ हैं? हम पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है जी। नहीं तो आप बता दीजिए ना, मतलब कि इस बार क्या लगता है आपको बिहार में किसकी सरकार आने वाली है? और हम लोग सरकार से सब मन भर गया है। तो मतलब आपको लगता है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए? ये पिछले 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया? नहीं किया है, अब क्या कीजिएगा। मतलब जिस तरह से लगता है, जैसे हम बिहारी लोगों को देखते हैं कि लोग मतलब दूसरे राज्य में पलायन करते हैं नौकरी और रोजगार के लिए, उस तरह से बिहार सरकार ने बिहार के लोगों के लिए उतना काम नहीं किया है। जी नहीं, तबे ना। तो और भी लोगों से हम जानेंगे कि उनकी समस्या क्या है बिहार चुनाव को लेकर। तो जी, आपका नाम? और भी हम लोगों से जानेंगे। बहुत सारे लोग कैमरा में आने से घबराते हैं। आयो। जी, आपका नाम क्या है? नाम? सलाहुद्दीन। अब ये बताइए कि बिहार में क्या आपको लगता है कि बदलाव होना ज़रूरी है? तो बात बदलाव के ऊपर नु बा ना, तो मतलब कौना तरीका से आप तरह लागत है कि नीतीश कुमार बढ़िया काम कैले बानी? करते रहे, ठीक है काम करते रहे। आपके क्या लागत है कि फिर नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार आई बिहार में, या तेजस्वी के मौका मिली या जनस्वराज के मौका मिली? जे जीत जाओ में केहू के आशा थोड़ी बा, जेकर जहाँ जहाँ वोट पड़ी तहाँ देवे पड़ी ना। तो रउआ के ख्याल से मतलब केकर सरकार आई? हमने के तो जहाँ देनी सुन तहाँ वोट आदमी देवे करी। हाँ, तो मतलब तारा का लागत है बदलाव होके के चाहिए या नीतीश कुमार रहस बिहार के मुख्यमंत्री? हमने के तो केहू भी बात आदमी कर ना पाई, ऐसे कि हमने के अपना रोजी रोटी के एडजस्टमेंट बनी। लेकिन फिर भी सरकार बहुत सारा चीज एथी करेला नु। सरकार अपना अपना फायदा खातिर सरकार बा। अरे वोटिंग केहू कहाँ दे देवे के बा, एक एक वोट करके नु मतलब सरकार बदल लेला। तो मतलब रउआ का लागत है केकर मतलब सरकार आई? हमने के तो नया जे भी बैठी ओकरे के ना। तो नया में भी मतलब एगो तो तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री नइखन बनल, जनस्वराज भी बात, रउआ का लागत है केकर सरकार आवे के चाहिए? सरकार
तो अभी तो बीजेपी के नु सरकार बा ना, मतलब चुनाव हुई नु इस साल अक्टूबर नवंबर में, तो केकर सरकार आई? बात वो बरा नु बा अभी बरा का बताओ ले हमने के ना फिर भी मतलब होला नु के एगो माहौल बनता है, तो केकर माहौल बनता है? तो 2 दिन 4 दिन के बाद से माहौल अपने बदल जाए। अच्छा भैया, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है इस बार बिहार चुनाव में कोई बदलाव होने वाला है? मतलब ऐसे देखने से तो लग रहा है कि बदलाव आपको क्या लगता है, आप युवा है, मतलब बिहार सरकार ने युवाओं के लिए कुछ काम किया है या नहीं? कुछ भी नहीं। जैसे बिहार के जो युवा हैं जो अधिकतर दूसरे राज्यों में जाकर पैसा कमा रहे हैं, तो बिहार में उनको रोजगार के लिए जो कदम सरकार को उठाने चाहिए वो कदम सरकार ने उठाई नहीं उठा रही है। सरकार को कदम उठाना चाहिए कि सबसे पहले बाहर में जहाँ भी कंपनी है, सरकार को रिस्क लेना चाहिए कि हमारे बिहार में आके कंपनी डालिए। कोई सा भी ऐसे मतलब कुछ होता है घटना या कुछ लूटपाट, सरकार जिम्मेदारी लेगी। विश्वास बढ़ेगा, लोग आगे कंपनी डालेंगे, धीरे धीरे रोजगार बढ़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे बिहार के ही बहुत सारे लुधियाना की जो फैक्ट्री हैं उसमें बहुत सारे बिहारी वर्कर ही काम करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी जगह पे भी यही सीन है, सूरत में भी है और भी जगह है। तो बिहार सरकार ने बिहार में उस तरह से फैक्ट्री नहीं लगाई जिसकी वजह से बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में जाकर काम करना पड़ रहा है। तो आप ये बताइए, आप कभी बाहर गए हैं? हाँ, बाहर गया हूँ। काम तो हर जगह मिलता है लेकिन सम्मान नहीं मिलता है। नहीं, बहुत बार मैंने ये सुना है, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि ठेकेदार भी पैसा ले लेता है। ऐसा सही बात है? अभी तक तो मेरे साथ नहीं हुआ है। मतलब लोगों के साथ ऐसे होता है? मतलब होता है, तो सारे इससे बताते हैं जिसके साथ में हो गया है। अभी तक तो मेरे साथ में नहीं हुआ है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो आपको मतलब बाहर में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो आप मतलब सोचते हैं अगर बिहार में होता तो वो प्रॉब्लम नहीं हो पाती? मतलब यही होता है ना कि बिहारी जो शब्द है उसको चिपका के एक गाली की तरह दिया जाता है। उससे बहुत मतलब दिल में दुख होता है। और ये बिहार सरकार जो चाहे तो ये सब नहीं हो सकता था। क्योंकि मैं भी बाहर रहा हूँ, बाहर पढ़ा हूँ, तो बिहारी को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। उसकी कहीं ना कहीं कसूरवार सरकार ही है। आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार ने अच्छा काम किया है, या सरकार वही रहेगी, या सरकार बदलेगी? सरकार तो अवश्य बदलेगी। अब की बार जो है प्रशांत किशोर का आना है कि ये जो यहाँ पर जो पार्टियाँ हैं ये ज़रूर जाएंगी। मैं प्रदीप कुमार समाज सेवी, जामो बाजार। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर 5 सीट भी नहीं जीतेंगे। क्या इसमें सच्चाई है, या ऐसा है कि प्रशांत किशोर के तरफ से माहौल बन रहा है तो उसको माहौल को कम करने के लिए अपोजिशन ये कह रही है कि प्रशांत किशोर 5 सीट भी नहीं जीत पाएंगे? प्रशांत किशोर एक आंधी की तरह है बिहार में, और ये जो आंधी है, जो प्रशांत किशोर की आंधी है, बिहार में जब आएगी तो समझ लीजिए कि बिहार का मॉडल पूरे हिंदुस्तान अपनाएगा। इतना दम है प्रशांत किशोर में। मैं कोई उनके पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन ये जो है बीजेपी और कांग्रेस, यूपीए गवर्नमेंट जितना घोटाला किया है, इस घोटाला को उजागर किया जाए तो समझ लीजिए कि आप इनके तरफ वोट कास्टिंग नहीं कर पाइएगा। क्योंकि इनका छवि जो है, इनके जब जड़ में आप जा रहे हैं तो घोटालों पर ही समझ लीजिए कि इनकी सरकार खड़ी है। बीजेपी अलायंस, नीतीश कुमार, जदयू, लोगों ने वोट दिया था जदयू को, लेकिन नीतीश जी चले गए, बीजेपी के गोद में बैठ गए। ये नहीं होना चाहिए। आपको जिस चीज़ के लिए भेजा गया, आप वहाँ पर नहीं जाके दुश्मन से हाथ मिला लिए। ये पूरे जनता में, बिहार की जनता में रोष है। इस रोष के मद्देनज़र समझ लीजिए कि निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को आना ही है। जो खाक को अक्सीर बना लेते हैं, पीसते हैं जो सुरमा की तरह है तालीब, तो लोग उन्हें आँखों से लगा लेते हैं। ये प्रशांत किशोर हैं जो कि निश्चित रूप से बिहार की जनता जो है उनको सर आंखों पर रखेगी, और 243 MIM यहाँ से चली जाएगी बोरिया बिस्तर बांध के। निश्चित है प्रशांत किशोर के आने पर एक फ़ायदा तो ज़रूर होगा कि MIM जो अपना पैठ बनाई थी हैदराबाद से, वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। और कांग्रेस का भी बोरिया बिस्तर, और मोदी जो मॉडल बना रहा है आपको, ये नरेंद्र मोदी की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, ये गुजरात को जो मॉडल बना रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं, उस डेवलपमेंट की तरफ उसका 5% भी बिहार में डेवलपमेंट नहीं किए हैं, और बिहार के विकास पर चर्चा भी नहीं किए हैं। जैसे आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, जो बुलेट ट्रेन भी शुरू हो रही है, तो गुजरात से के अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक, बिहार से दिल्ली तक की बुलेट ट्रेन नहीं शुरू हो रही है? बिहार से दिल्ली तक और अहमदाबाद तक सिर्फ श्रमिक ट्रेन वो देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लेबर यहाँ पर सस्ता है। चाइना में लेबर सस्ता है, उसी तरह से यहाँ पर लेबर सस्ता है, और लेबर यहाँ से जाएगी, पलायन करेगी और गुजरात को चमकाएगी।
तो ये अब नहीं चलने वाला है। हम लोग बिहारी हैं, अब जागरूक हो गए हैं कि हमारा जो है लेबर अब उस तरह से नहीं जाएगा। हम सम्मानित ज़िंदगी जीना चाहते हैं। 50 साल से लेबर काहे बनेंगे। रिचर्ड मूलर एक अंग्रेज था, वो यहाँ से छपरा से ले गया था लोगों को मालदीव और वहीं पर लोगों को बसा दिया। उसी तरह से हमारे जो खेल खेल रहे हैं बीजेपी वाले लोग, अब इनका जो है खेल बंद हो जाएगा। जनता जो है ये काहे हुआ है, तो शिक्षा का चरमोत्कर्ष पर जब बिहार पहुंचा है तो जनता समझ गई है कि ये बीजेपी हमारे साथ कौन सा खेल खेल रही है। इस खेल को बंद होगा, देखिएगा। ये निश्चित तौर से हमारा बिहार जो है वो सभी खोई हुई अस्मिता को ये प्रशांत किशोर लौटाएंगे। और प्रशांत किशोर के पास रुपया का धन बल जन बल किसी तरह का कोई कमी नहीं है। वो तो एक प्रोमोटर है। प्रोमोटर इट मीन्स कॉमर्स में प्रोमोट जिसको बोलते हैं प्रोमोटर, उसका कोई तनख्वाह नहीं होता है। वो करोड़ों रुपया अपना तनख्वाह मांगेगा, उतना मिलेगा। तो प्रशांत किशोर के पास सब कुछ होते हुए भी आपके बीच में गरीबों का दर्द सहा है, गरीबों के सैलून में जाकर उससे बात किया है। जो छोटे छोटे तबका के लोग हैं, राशन दुकान पर जाके उसका दुख दर्द समझा है। वो समझ गया है प्रशांत किशोर कि 5 किलो के लिए अनाज के लिए ये मूर्ख बना रही है जनता बीजेपी। और बीजेपी निश्चित रूप से इसको बोरिया बिस्तर बैग एंड बैगेज बांधना तय है। और निश्चित रूप से बीजेपी पर इतना केस होगा कि ये एक दिन लालू जी पर जो केस हुआ था एनिमल हस्बेंड्री का, उस तरह से बीजेपी वाले लोग फंसेंगे और ये लोग जाएंगे। और मॉडल जो है पूरे हिंदुस्तान में केजरीवाल का मॉडल अब नहीं चलेगा। ये मॉडल चलेगा सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। That's all and thanks to meet you, your channel. थैंक यू। और भी हम लोगों से जानेंगे। क्या आप बताएंगे बिहार में मतलब जिस तरह से दूसरे राज्यों में लोग जाकर रोज़गार की तलाश करते हैं, क्या बिहार सरकार को बिहार में युवाओं के लिए रोज़गार का अवसर जनरेट करना चाहिए या सरकार ने किया है? अवसर तो करना चाहिए, बाकी जब शुरू से बना है ऐसा रूल, सरकार जब शुरू से ऐसा ही है तो क्या करिएगा, धीरे धीरे तो बड़े 5 साल में चुनाव होता है, लोगों को मतलब बदलाव के लिए, मतलब लोग अपने हक के फ़ायदे के लिए वोटिंग करते हैं, डेवलपमेंट के लिए वोटिंग करते हैं, अच्छी शिक्षा अच्छे स्वास्थ्य के लिए वोट करते हैं, अच्छी रोज़गार के लिए वोट करते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि लोगों को मतलब उस तरह से बिहार में लोगों को उस तरह से रोज़गार नहीं मिल पा रहा है कि वो बाहर जाकर मतलब नौकरी कर रहे हैं? तो सर देखिए, हम तो यही बात कहेंगे कि कभी भी बिहार में तो जाना ही पड़ेगा। कोई भी सरकार आएगा तो ये तो नौकरी नहीं दे पाएगा यहाँ। क्योंकि बिहार में बाहर से कंपनी फैक्ट्री लग सकता है, क्योंकि बाहर की सारी फैक्ट्रियों में जो लेबर काम करते हैं वो तो बिहार के हैं, तो वो फैक्ट्री बिहार में भी तो लग सकता है ना? नहीं, वो लग सकता है, हम तो मानते हैं आपका बात। बाकी सरकार जो है, जो शुरू से अंत से आया है, वो तो दूसरा कोई अब बैठा नहीं सकता है। क्या भाई, दूसरा कोई? हाँ, जनसंख्या भी, जमीन भी अब कम पड़ रहा है। नहीं, जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी ना बिहार में जो फैक्ट्री लगना चाहिए वो तो लगा नहीं ना। पुरानी फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई हैं। अब उस पर तो सरकार का कुछ करना चाहिए। आपको क्या लगता है, बदलाव होगा या नहीं? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। बीजेपी की सरकार आएगी फिर से बिहार में, बीजेपी जेडीयू? बीजेपी आएगी। आपको क्या लगता है अगर सरकार आएगी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या बीजेपी का मुख्यमंत्री आएगा इस बार? बीजेपी की आएगा। बीजेपी का आएगा? हाँ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? वो रहे चाहे ना रहे, बाकी बीजेपी आएंगे। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी हम लोगों से जानेंगे। जी, आप कुछ कहेंगे बिहार चुनाव के बारे में? नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम होती होगी या खुश हैं आप सरकार से? सरकार से क्या खुश है, जैसा चलता है वैसा चल रहा है। तो आपको क्या लगता है बदलाव होगा या नहीं? हम तो भाई बीजेपी का सपोर्टर है, बीजेपी का वोट करते हैं, बीजेपी को ही है। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाए या बीजेपी अपना कोई नेता बनाए मुख्यमंत्री? बीजेपी अपना कोई नेता बनावे मुख्यमंत्री। तो अगर बीजेपी के और जेडीयू की सरकार आती है तो आपके हिसाब से बीजेपी के सरकार आएगा तो सम्राट चौधरी बनेंगे तो मुख्यमंत्री। मतलब आप चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं सम्राट चौधरी बने? हाँ जी। और भी हम लोगों से जानेंगे। अच्छा, ये बताइए, बिहार में इस साल चुनाव है तो आपको क्या लगता है बदलाव होगा या बीजेपी और जेडीयू की सरकार आएगी? मुझे लगता है कि जेडीयू की सरकार आएगी। तो आपको लगता है कि सरकार ने पिछले 5 सालों में अपना वादा पूरा किया है, काम किया है? कुछ पूरा किया है ज़रूर। फिर भी हम देखते हैं कि लोग रोज़गार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि लोग अपने स्टेट में मतलब बिहार सरकार बिहार के लोगों के लिए फैक्ट्री लगाए और लोगों के लिए रोज़गार जनरेट करे?
देखिए हर सरकार में स्टेट गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, इवन केरल की हो, चाहे गोवा की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार, हर जगह रोजगार की ज़रूरत है। नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार से लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं, ये बात सही है कि नहीं? हाँ सही है। तो फिर इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सरकार है, दूसरा कौन? तो सरकार को तो कदम उठाने चाहिए ना लोगों पे। जी आप कुछ कहेंगे बिहार में? आपको क्या लगता है बदलाव होगा या नीतीश कुमार जेडीयू? जनसुराज पार्टी, जनसुराज कंफर्म? ओनली वन जनसुराज। तो आपको प्रशांत किशोर की क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं बिहार के फ्यूचर को लेकर? उनकी सब बात अच्छी लगती है, बिहार के युवाओं के लिए सबके लिए अच्छी बात बोल रहे हैं, आगे के भविष्य के लिए अच्छा बात बोल रहे हैं। ओनली वन जनसुराज पार्टी। जनसुराज, ये विधानसभा गोरियाकोटी पड़ता है, तो गोरियाकोटी से जनसुराज आएगा, कंफर्म है? हाँ कंफर्म आएगा एकदम। प्रशांत किशोर अपना सरकार बनाएंगे? बनाएंगे जी। तो और भी हम लोगों से जानेंगे क्या आपको क्या लगता है कि सरकार बदलेगी या वही सरकार रहेगी? हमको तो उम्मीद है कि वही सरकार रहेगी। वही सरकार रहेगी। तो आपको सरकार के कार्यकाल से खुश हैं? हाँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे उतनी अच्छी एजुकेशन तो हुआ नहीं है, एजुकेशन के लिए भी लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं पढ़ने। फिर भी मिला जुला कर ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं सरकारी टीचर्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ तो कोई लापरवाही है। लापरवाही नहीं है तो फिर सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होता है ना, तो फिर गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो उसको सरकार अच्छी करेगी। तो फिर आप बोल रहे हैं कि वही सरकार आएगी? हाँ और सब माने में ठीक है। और अच्छा ये बताइए, इस साल अक्टूबर और नवंबर में चुनाव है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? लालू की सरकार आएगी। कंफर्म है? कंफर्म है। तो क्यों लालू की सरकार आनी चाहिए? बहुत सारे लोग तो जनस्वराज पे भी भरोसा कर रहे हैं, बदलाव हो तो जनस्वराज आए। लालू की सरकार आएगी तो अच्छा रहेगा ना। तो नीतीश कुमार और बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया है बिहार के लिए? अच्छा काम करता तो उसको शिकायत होता है। तो आपको लगता है लालू की सरकार आएगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का? अवश्य बनेंगे। तो ये बताइए आप मतलब बिहार की आने वाली सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि बिहार में कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए? ये तो आपको दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव तो सब सामने ही लाकर दिखा दे रहे हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, युवक के बारे में सब बता रहे हैं वही। जी और भी हम लोगों से जानेंगे कि बिहार में मतलब किसकी सरकार, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? आरजेडी की। आरजेडी की? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार का तेजस्वी यादव ही होना चाहिए, क्योंकि युवा नेता है और बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकता है। क्यों मतलब? नीतीश कुमार की सरकार आई है बिहार में, अभी जो बिजली के लिए बोला जा रहा है, सब्सिडी दिया जा रहा है, या बिजली अभी कटौती किया थी किया जाता, जब से ये आया है जब से बिजली दिया तब से बोल रहे हैं। अगर बिजली जब से ये मुद्दा नहीं आया था बिजली वाला, तब से लाइट ठीक थी। अब तो बिजली वाला मुद्दा आया है सरकार बिहार बनाने के लिए और अथी क्या बोलते हैं महागठबंधन बनाने के लिए, तब से ये बिजली वाला जब से ये लोग बिजली वाले बारे बात किए देख रहे आज देखिए बिजली कटौती हो रही है। इसके पहले जो बिजली बारे बात नहीं हो रहा था तो कटौती बिजली की नहीं हो रही थी। जब से ये लोग आके सिर्फ आ रहे हैं बस सिर्फ अथी दे रहे हैं, हम लोग सिर्फ आके हम लोग दे के जा रहे हैं, बस गोलगप्पा समझिए रसगुल्ला दे के ये लोग जा रहे हैं, कोई काम सही से कर नहीं रहे। तो मतलब नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में कोई काम नहीं किया है बिहार के लिए? बिहार में काम बहुत किए हैं, लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार में आए हैं तब से बहुत सारा काम नहीं हो पा रहा है। पहले भी बीजेपी की सरकार में थे, फिर आरजेडी के साथ आए, फिर बीजेपी के साथ गए, फिर आरजेडी के साथ आए। अब उनके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता, नीतीश कुमार जी के मन में। मतलब सरकार महागठबंधन की हो या एनडीए के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे हैं पिछले 20 सालों में। सही बात है। बीच में थोड़े दिन के लिए जीतन राम मांझी बने थे, लेकिन सरकार तो नीतीश कुमार ही उस समय भी चला रहे थे। लेकिन बहुत सारा डेवलपमेंट भी तो हुआ है, रोड बना है, बहुत सारा स्कूल बना है। तो हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ? उसके बाद जब तक 10 साल 15 साल नीतीश कुमार जी जब तक थे तब तक तो अच्छा काम, उसके बाद तो फिर वही हाल हो गया। तो इस बार मतलब कंफर्म है कि तेजस्वी आए? एकदम एकदम। और भी हम लोगों से जानेंगे बिहार चुनाव में माहौल क्या है। हम भी कहना चाहते हैं। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे बिहार? मैं क्लास 11th का छात्र हूँ। नीतीश कुमार से ये कहना चाहूँगा कि इतने सारे स्कूल बने हैं उसमें सारे सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं। जैसे कोई बच्चा जो मैथ लेता है 11th में, उसके लिए मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना होता है। तो बिहार के आप स्कूल में सर्वे कर लीजिए, फिजिक्स के टीचर नहीं है ना केमिस्ट्री के टीचर है। जो वैकल्पिक सब्जेक्ट में होता है फिजिकल एजुकेशन, वो भी उनके भी टीचर नहीं है। जो बच्चा वो लिया है वो बताइए वो बच्चा कैसे पढ़ेगा, वो कैसे उन्नत करेगा? तो मतलब आप स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि टीचर्स की कमी है बिहार में? जी हम जाते हैं, रोज़ स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि फिजिक्स के टीचर नहीं है, केमिस्ट्री के टीचर नहीं है। बच्चा आप कोचिंग में ही तो जाएगा।
कोचिंग में जाएगा और वहाँ पर अपना पढ़ेगा। इसीलिए बिहार के इसमें बेरोजगार है। यहाँ पर सबसे पहले शिक्षा का सुधार होना चाहिए, उसके बाद और सब जैसे फैक्ट्री वैक्ट्री लगना चाहिए। ये भी तो हमने देखा है, आपने भी नोटिस किया होगा कि जो बिहार में जो टीचर्स के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं, सरकारी टीचर्स के बच्चे। अगर सरकार को ये भी नियम लगाना चाहिए, जो सरकारी टीचर हैं उनके भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, तब तो टीचर मन से पढ़ाएगा। चाहे जो टीचर को पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तब तो वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। ये बात नीतीश कुमार तक पहुँचाइए और उनसे कहिए कि सबसे पहले शिक्षा की सुधार कीजिए। जी धन्यवाद। जी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा की सुधार होनी चाहिए, टीचर्स के लिए जॉब नहीं है।